रिसोर्सेज पर इंडिपेंडेंटली कब्जा करना हो, चाहे उस इलाके को काट कर इस ब्लॉक को कमजोर करना हो, ये जो ब्लॉक है, तो जिनका भी इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल पावर्स इसके अंदर शामिल हैं, सबको पता है। ठीक है जी। कहीं के लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, कहीं के फंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि सब के सब उसमें शामिल हों। बलोची इस्तेमाल किया जाता है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है और हिंदुत्वा के पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। सीधी सी बात है, हिंदुत्वा का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे देशों की आवाम ने ये पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि हम लोग आपस में लड़ें, इसलिए नहीं दिए थे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, इन सारे देशों की आवाम ने टैक्स इसलिए पे किया था कि हम बेहतर जिंदगी गुजार सकें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, इसलिए दिया था टैक्स। और ये अपनी कॉन्स्पिरेसीज और अपनी बदमाशी और अपनी धड़ल्लेबाजियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हमारा काम था आवाज पहुंचाना, बाकी अल्लाह के हवाले। ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। तो लिंक हम ओपन करते हैं। अच्छा, मैं बताता चलूं, लिंक जो है ना स्टार्ट में, ये नॉन मुस्लिम के लिए है। हम इसको 1 घंटे के बाद मुसलमानों के लिए ओपन करेंगे, 1 घंटे के बाद। ठीक है, अभी देखें 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद इसको मुस्लिम्स के लिए ओपन करेंगे। तो जब मैं बोलूंगा मुस्लिम्स आ सकते हैं तब आप आ जाइएगा। अभी नॉन मुस्लिम को आने दें, ठीक है? अभी नॉन मुस्लिम को आपने आने देना है। तो 1 घंटा नॉन मुस्लिम्स को अलाउ करने दें, स्टेज पे आने दें, क्योंकि जब आप लोग स्टेज को ज्वाइन करते हो फिर स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ना 10 लोगों की जगह होती है। ठीक है, तो आप लोग फिर उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो अभी तमाम नए आने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम जनाब। दोबारा आपका सलाम पहुंच रहा है, सबका कमेंट पहुंचता है, आपकी मोहब्बतें पहुंचती हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को जो अभी आ रहे हैं शेयर करते रहें। आपको भी मोहब्बत भरा सलाम सब दोस्तों को। तो प्लीज आपकी मेहरबानी, आप जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स को ज्वाइन करने दें। आशु भाई आए हैं जी, आशु भाई। आशु, जी हेलो। हेलो। हेलो जी आशु भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी बढ़िया, अपना बताइए। बिल्कुल ठीक है, वन फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, खैरियत से? सनातनी भाई हैं? हेलो, हेलो जी आशु। हाँ जी, बोलो ना प्यारे भाई, क्या हुआ? प्यारे हेलो। भाई। हाँ जी, हाँ जी। सुनाई दे रहा भाई? जी जी, सुनाई जी दे रहा है। बोले। आप बोले तो सही, आप तो चुप कर जाते हैं। बोले ना भाई, आप सनातनी भाई हैं? मेरा। जी जी। हाँ ना, थोड़ा ऊंची बोलिए आशु भाई, थोड़ा ऊंची बोलिए। जी जी सनातनी। ठीक हो गया। जी भाई, कोई आप सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें, जरूर कहें भाई। जी सर, वैसे तो मैं मतलब मैं मैं मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है वैसे किसी चीज़ का, विषय में रिलीजन को लेकर या कुछ भी। सर मेरा कुछ 2-3 पॉइंट था जिसको मैं रखना चाहूँगा। नहीं, किसको लेके नॉलेज नहीं है आपका? जैसे रिलीजन को लेके या मतलब जो फिलोसॉफिकल जो टर्म होते हैं उसको लेकर मुझे मतलब उतना डीप नॉलेज नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी आपके पास सनातन का नॉलेज नहीं है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब और ब्रॉड एस्पेक्ट से बहुत सारी चीज़ें नहीं आइडियोलॉजी होती हैं, कई तरीके की होती हैं, तो मुझे उतना हाँ। उसके बारे में पता नहीं है। जी। नहीं अपना, तो आपकी एज क्या है आशु भाई? जी मेरी एज तो 21 है। थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे, आपकी आवाज कम आ रही है। 21। अच्छा, 21 है। तो यार 21 की जो एज है, अभी भी आपका ब्रह्मचारी आश्रम चल रहा है, 25 साल तक चलता है।
तो 4 साल आपके पास पड़े हैं अभी भी, आपको तो सीखना चाहिए। आप क्यों नहीं अपना धर्म, अशु भाई क्यों नहीं सीखते? क्या दिक्कत है? हिंदी में अनुवाद जी। मौजूद है, गुरु मौजूद हैं, आचार्य मौजूद हैं। नहीं, 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 कहने का मतलब ये है सर, जिसको अगर सीखना है, अगर हर एक आदमी सीखने लगेगा तो पढ़ेगा लिखेगा क्या? ओहो! वो बात आपकी ठीक है, मगर बेसिक नॉलेज तो हो ना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गायत्री मंत्र आता है? जी, आता है। हाँ, सुनाएँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत-बहुत धन्यवाद, अति उत्तम। अब इसका अनुवाद बताएँ, इसका अर्थ क्या है? जी, संस्कृत में है मतलब इतना नहीं पता है। अर्थ नहीं पता है? इसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग है ना, तो आधा-अधूरा मतलब उतना क्या भी गलत हो जाएगा तो उससे मतलब नहीं उतना क्लियर आपको है। पता है गायत्री मंत्र कितनी बार पढ़ा और कितनी बार सुना और कितनी बार ये बच्चे-बच्चे को आता है कि नहीं ऐसा? जी, जी। तो फिर यानी क्यों या मैंने आप मुझे कहा कौन सब पढ़ने लगेंगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, जॉब कौन करेगा? यार 2 लाइनों का गायत्री मंत्र है। अगर इसका अर्थ जानने तक का समय आपके पूर्ण जीवन काल के अंदर नहीं है, तो क्या सनातनी यार? क्या? मेरा प्र मेरे 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 बात का बुरा मत मानिएगा, दिल से बताइएगा ये मैंने प्रश्न जो पूछा है बनता है कि नहीं? सोचने की बात है कि नहीं? नहीं, जी, 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 प्रश्न तो बनता है इसे क्या ना कि चीज़ें बहुत सारी इसे दिमाग में नहीं जाती हैं कि हाँ, इसका अर्थ जानना चाहिए नहीं। नहीं, हुँ, देखें देखें, मैंने बिल्कुल एक आपने कहा, मैं नहीं ट्रेडिशन कह रहा हाँ, मैं आपकी आवाज़ कट रही है। मैं नहीं होता है, कहता लोग फॉलो कि करते हैं। हर आपकी आवाज़ कट रही है आशु भाई। आशु भाई आपकी आवाज़ कट रही है, रिजॉइन करें, जी, बोले, रिजॉइन बोले। करें। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ अगर आपको आवाज़ आ रही है तो सुनिएगा, आपकी आवाज़ कट गई थी। आशु भाई मैंने ये नहीं कहा आपको चारों के चारों वेद जी, का जी। अनुवाद आता है कि नहीं आता, आपको मनुस्मृति पूरी आती है कि नहीं आती या भगवत गीता पूरी पढ़ी है, मैंने तो भगवत गीता भी नहीं कहा। मैंने केवल ये कहा यार, आपने कहा आप 21 वर्ष के हो चुके हो। कभी बैठकर सोचा है कि सनातन धर्म को पढ़ने की आवश्यकता आपको क्यों फ़ील नहीं हुई? क्यों आपको लगता है कि क्यों पढ़ें? क्यों नहीं हुई? कभी सोचा है? इस वक़्त मैं बताऊँ आपको, इस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म की जागृति, राम आ गए हैं, राम मंदिर, सनातन जागृति, शिवाजी महाराज स्वयं पधार गए हैं, मूर्तियाँ, शास्त्र छपना शुरू हो गए हैं। युवा पीढ़ी की हालत ये है, तो भई सनातन धर्म महान है, ठीक है, और अर्थ क्या है? ये मुझे दुःख है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है सनातन धर्म आशु भाई वापस आए हैं। जी, आशु भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है, बोलो सर। जी, जी, अब ठीक। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आशु भाई, आप क्या मुझसे वचन करते हैं एक चीज़ का? जी। नेक्स्ट टाइम जब आप आएँगे, आप गायत्री मंत्र का अर्थ मुझे पढ़कर, सीख कर बताएँगे, ठीक है? जी, जी, ठीक। चलें, नेक्स्ट टाइम मैं आपका अब इंतज़ार करूँगा। जी, अब आप पूछें 1-2 बातें जो आप कहना चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। जी, जी। तो मेरा सर ये 2-3 बातें ये थी कि सर इसे मतलब देखा जाए इंडिया में बहुत सारे जो ऐसे मतलब चीज़ें हैं कि बीफ के नाम पर किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करना या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जो एक्सट्रीमिज़्म जो फैलता है, तो ठीक है, ये तो हर कोई इसको क्रिटिसाइज़ करता है अगर वो अच्छा आदमी है तो। अगर वो सही सोचने वाला इंसान है, हिंदू हो या कोई भी हो, वो तो ठीक है सर। लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी समस्याएँ आती हैं कि सर जो मतलब मुस्लिम लोग भी सर थोड़ा इस चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि नहीं मतलब अगर कोई चीज़ अगर होता है तो वो उनके खिलाफ होता है। जैसे सर बहुत सारी चीज़ें हैं। सर ये जो जैसा कि आप जानते होंगे सर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। आप इस बात को मानते हैं ना सर? हाँ, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज़ जो है, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर ही है। जी, जी, कॉन्स्टिट्यूशन ही की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उस तरह तो कितना हुँ, अमल हो रहा है उसपे, कितना उसको फ़ॉलो किया जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हाँ, देखा जाए तो सेक्युलर ही है। तो सर जब हाँ, इंडिया बिल्कुल, एक बिल्कुल। सेक्युलर कंट्री है
जी, जब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो सर यहाँ पे बहुत सारी अभी मैं मतलब ये हाल ही में जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का जो एक मुद्दा था, तो सर उसमें ये था तो ऐसा तो नहीं है कि चलो हिंदुओं आवाज गई आपकी भाई, आवाज गई, आवाज गई आपकी भाई आशु भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशु भाई की आवाज बार बार मसला कर रही है, नेट कनेक्ट करेंगे तो बात बनेगी। आशु भाई बहरहाल आप अभी फिलहाल गायत्री मंत्र थोड़ा सा देख लें, गायत्री मंत्र जो है उसका अर्थ वगैरह देखिएगा। यूनिवर्सल कोड जो है, यूनिफॉर्म, तो जो यूनिफॉर्मिटी है इसके ऊपर हम करेंगे बाद में बात, मगर आप गायत्री मंत्र वाला जो है मामला करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है जो आपका बेसिक पॉइंट था कि मुसलमान भी तो ये गलती या दूसरी तीसरी गलतियां कर रहा है। बिल्कुल कर रहा होगा या कर रहा है, आपकी खुशी के लिए ये भी बोल देता हूं, यानी सच बोल देता हूं। आप चाहते हैं तो यही सच होगा ना आपके नजदीक, तो यही बोल देता हूं। मुसलमान भी अगर गलत कर रहा है तो उसको नियम के अनुसार दंड मिलना चाहिए, उसकी सजा का निर्णय लेना चाहिए। मगर देखने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है अभी कि सनातनी करता है तो उसको फूलों के हार पहनाए जाते हैं। हमें इससे दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी यूं समझें, एक दुकान है, उसके बाहर लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी। ये शायद सनातनियों का फार्मूला अब सेट होगा, इनको अब समझ आएगी। एक दुकान है शर्मा जी की, उस बोर्ड लगा हुआ है शुद्ध शाकाहारी पनीर पकौड़ा, शुद्ध शाकाहारी। और जब अंदर वर्मा जी उन शर्मा जी की दुकान में पनीर पकौड़ा पकड़कर पुदीने की चटनी में डुबोकर एक बाइट लेते हैं, तो उस बाइट से आवाज आती है, हाँ, बस ये आवाज आई है, ये उस पनीर पकौड़ा से आवाज आती है। हमारी समस्या ये है कि बायर शर्मा जी ने बोर्ड लगाया था शुद्ध शाकाहारी पनीर पकौड़ा, और अंदर वो बहन का भाई बेच रहा है पकौड़ा। ये है समस्या, इतनी सी बात है। आवाज कम आई है भाई मेरी, कौन सी उसको माता मानता हूं, मेरी आवाज कैसे आएगी? आवाज तो उनकी आएगी ना जो माता मानते हैं। भाई कमाल हो गया, मुझे कह रहे हैं आवाज निकालो। हाँ, मुझे तो एक ही आवाज आती है फिर, जो निकल भी जाती है। हाँ, उसको छोड़े। तो ये बात है भाई, जिसको समझना चाहिए। ठीक है ना जी। ये करके कोई आए हैं हमारे मिश्रा जी। जी मिश्रा जी कैसे हैं? अंबुज हेलो। मिश्रा। जी जी। जी जी। हेलो। जी सर जी, आवाज आ रही सनातनी भैया मिश्रा जी। है? जी जी। मिश्रा जी आपकी आवाज तो आ रही है मगर शोर है थोड़ा, अगर साइड पे आप आ जाएं, पीछे से शोर बहुत आ रहा है। हाँ, अरे आज जो है ना होली है आज, तो इसलिए अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थोड़ा तो सा। आप नहीं मना रहे आज? नहीं, मैं नहीं बना रहा, मैं आ गया वहां। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, दारू शारू तो नहीं ना पी रखी आज? दारू शारू तो नहीं पी मिश्रा जी? नहीं नहीं, हाथ नहीं। बस ठीक है फिर, ठीक है फिर, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा अगर आपने दारू पी है अच्छा तो आज कुछ। फिर रेस्ट करें, ये ना हो कि आप कुछ बोल जाएं, नहीं ऐसा नहीं कुछ अच्छा नहीं। सर, सर हल्के से डाउट थे, आप क्लियर कर दोगे? क्या हुआ? हल्के से डाउट थे सर, इस्लाम को लेकर, थोड़े क्लियर कर दोगे आप? ये अच्छा, हल्के से डाउट है आपके यस सर। इस्लाम को लेके? यस सर। आप सनातनी हैं? यस सर। गायत्री मंत्र सुनाइएगा जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं है ना? है? क्या 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 भर्गो क्या क्या? देवस्य धीमहि। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, शुरू से दोबारा।
दोबारा पढ़े। सर हल्का हल्का याद है, ज्यादा याद। हाँ, तो पहले गायत्री मंत्र सीख के आए, फिर इस्लाम का हल्का सा डाउट दूर करूंगा। चलें चलें, शाबाश, चलें जल्दी। इस्लाम पर हल्का हल्का सा डाउट है और गायत्री मंत्र हल्का हल्का याद है। वाह, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है जिसमें इस्लाम के प्रति ही डाउट आ रहा है दिन में? मुझे ये गेम समझ नहीं आ रही, मुझे समझाओ जरा। हिंदू की परिभाषा इस्लाम के प्रति डाउट रखने पर कब से शुरू हो गई? सनातन तो कोई और होता था। सनातनी तो कहते थे उसे जो सनातन धर्म का ध्यान करता, धारण योग्य कर्म करता था, योगी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, त्यागी, अक्रोध, अहंकार, अहिंसा, क्षमा, लज्जा, सत्य, नित्य, शुद्ध, पवित्र, सुंदर। हैं? घोर कलयुग है मित्रों, घोर कलयुग। कि इस समय सनातनी उसको कहा जाने लगा, ए जी मेरे इस्लाम के लिए एक दुई डाउट हैं। अच्छा, सनातनी है जी? सनातनी हूं। गायत्री मंत्र आता है? कोई नहीं आता। वाह, तो फिर पहले सनातन पर डाउट करो। मैंने पहले एक बार बताया था, मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा कड़की टाइप वाला होता है, ये याद रखना है। कड़की, इस्लामोफोब्स को ये याद रखना चाहिए कि आवाज़े हक का क्वेश्चन आंसर सेशन ये कड़की है, ये धुमुई सांप है, धुमुई, ये दो धारी तलवार है। इधर जवाब भी मिलेगा और सवाल भी पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यहां धर्म की जो आपत्तियां हैं और समस्याएं और रहस्य है उसके सुलझाने का समाधान भी उपलब्ध है, और उसी के साथ साथ यहां पर कई डबल स्टैंडर्ड्स वालों के स्टैंडर्ड्स भी सीधा करना, जिसे हम फॉर्मूला सेट करना कहते हैं, वो भी होगा। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ये वादे हक है जिसके बारे में शायद शायर ने कहा था कि संभल कर रखियो कदम, ये आवाज़े हक है, यहां पगड़ी उछलती है, यहां इज्जतें उतरती हैं। आय हाय हाय, आमिर हक क्या आमद हुई है, आय हाय क्या आमद हुई है, क्या आमद हुई है, आमिर हक तेरे क्या ही कहने। संभल के रखना कदम, ये आवाज़े हक है, यहां पगड़ी उछलती है, यहां इज्जतें उतरती हैं। बस यार, आमद ही इतनी खतरनाक हुई है, मेरा दिल कर रहा प्रोग्राम यहीं पर बंद कर दूं। बहुत हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया, चलते हैं फिर। ओए ओए, तुम गालियां निकालना ना शुरू कर दें कहीं। अच्छा, रुक जाओ भाई, चल रहा है, चल रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, चल रहा है, दिक्कत का है, लड़ना ही शुरू कर, धक्का मुक्की शुरू कर देते हो। अच्छा जी, रियलिटी साहब हमारे साथ हैं, रियलिटी साहब। जी गुड इवनिंग। जी जी, अरे भाई कैसे हैं, ठीक हैं? आप कैसे? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है जरा, आप। अच्छा, अब आ रही है ये? जी जी जी, माइक पास रखिएगा। हाँ जी हाँ जी। आप जी कैसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप मुस्लिम हैं, सनातनी भाई हैं प्यारे? नहीं, मैं नॉन रिलीजियस हूँ। नॉन रिलीजियस हैं आप? जी जी। ठीक है, कब से? पैदाशी। पैदाइशी नॉन रिलीजियस है? ये आज का मुद्दा क्या है वैसे? आज का मुद्दा यही टॉपिक है कि क्या कोई पैदाइशी नॉन रिलीजियस होता है या उसकी डिस्कवरी होती है? भाई साहब, ये मुद्दा, सब जरूरी है आपको या ना मैं कुछ पूछूं? जी जी, स्क्रिप्ट तोड़ना भी तो मेरा मकसद होता है ना, कि जिस प्लान के साथ आप आए हैं मैंने उसके पीछे तो नहीं ना चलना। मैंने आपसे पूछना, फर्स्ट टाइम आए हैं आप, कितनी बार आप आए हैं? मैं शायद आपसे पहले बार है तो फिर जान शायद। पहचान तो होगी, परिचय तो होगा। ऐसा तो नहीं है ना, तू आप क्या दुकान पे आए हैं कि भाई 2 पत्ती हाँ, जो है ना ज्यादा वो मत नस्वार बोलिए, दे दो। ज्यादा मत बोलिए, टू द पॉइंट बात हाँ तो कीजिए। चल चलता बन पे, चल तेज छोड़,
निकल जा, नजर ना आई मुझे, चल। डिक्टेट करेगा, चल। ज्यादा मत बोलिए, बीवी से चांटे खाते हो और आमिर हक के सामने बदमाशी करते हो, यहाँ आके चल फट। बासी दाल को तड़का लगाकर खाने वाले, बदमाशी नहीं, आमिर हक के साथ बदमाशी नहीं करनी। इनको लगता है इनके स्टेज पे जाके प्रोग्राम चलाएंगे इसका, तेरी ऐसी की तैसी। आमिर हक अकेला बैठ के मंजी ठोकता है, गलत फहमी में ना चले जाना कि आमिर हक शायद यहाँ को दिहाड़ी लगाने आया है। मैं मंजी ठोकने आता हूँ और सरिये तोड़ने तुम्हारे पिछवाड़ों के। पुत्र बन, फर्स्ट टाइम बात हुई है, जान पहचान नहीं होती, दुकान पे आया है क्या तीन पत्ती लेने या बीड़ी लेने? पूछूंगा नहीं कौन है, कहां से है, क्या खाता है, क्या करता है, कहां से जीता है, कहां से निकला है, कहां को जाएगा। पागल लड़के मुझे मरवाएगा, पूछू ना? मुझे क्या पता तू बम फोड़ के निकल जाए। हाँ? बस में चढ़ने से पहले टिकट नहीं चेक की जाती कि जाके गोद में बैठ जाता है ड्राइवर के? टिकट चेक की जाती है। प्लेन में बैठने से पहले तेरा आधार कार्ड पासपोर्ट चेक नहीं किया जाता? तो ले चलूं तुझे? ये थूक वाला जहाज नहीं है जिसपे तुझे थूक लगा के बिठा दूं। जो आता है बदमाशी, जो आता है बदमाशी। हैं? ठीक है, यूपी में रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है जो मन में आएगा करोगे। मैं तुम पर बुलडोजर चला दूंगा, याद रखना। हाँ, ड्रामेबाज। अबे भाई, तुम लोगों ने भी आके मेरे साथ फनकारियां करनी है तो मैंने फनकारियां चांद पर करनी है, मैंने भी फनकारियां इसी पृथ्वी पर ही करनी है। हम्म, हो गया यार। भाई कोई आदमी फर्स्ट टाइम आया है, उससे हालचाल, भाई कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, बुरे हो, सनातनी हो, नॉन सनातनी हो, नॉन रिलीजियस हो, कैसे हो, पूछना पड़ता है। मैंने कितने लोगों को आवाज़े हक के स्टेज पर पहुंचकर नॉन रिलीजियस होते देखा है, क्या करूं? मेरा तो तजर्बा है, पूछू नहीं? कमाल करते हो छेदी सिंह। इनको लगा था शायद रोजे से है, और भाई यूपी में इफ्तारी हो गई है। हाँ, और इफ्तारी के बाद मैं डकार ज्यादा मारता हूँ, तो जरा पीछे रखना मुंह। गुमनाम भाई आए हैं, गुमनाम भाई प्यारे, वेलकम, स्वागत है भाई। हेलो गुमनाम भाई, प्यारे भाई। आवाज नहीं आ रही। विष्णु प्रभाकर साहब, कैसे हैं विष्णु साहब? विष्णु प्रभाकर जी कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया है। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, थोड़ा दूर से आ रही है, माइक पास कीजिए विष्णु भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं थोड़ा बड़े दरवाजा खोल के समय लगा बाद, तो बड़े समय बाद जी, आपने अभी आ याद रही है? किया हमें, कैसे रास्ता भूल गए? हाँ, नहीं रास्ता तो उनका भूला जाता है कि जिन्हें भूल जाए कोई, वो हाय वो हाय तुम्हें याद करे जिसने भुलाया हो तुम्हें। हम ना भूले हैं कभी और न कभी याद किया। हाय 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 हाय, क्या बात, हाँ, क्या बात है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। होने नहीं दूंगा, बिल्कुल। कुछ लोग होते ओए हैं जो होए आंखों के होए। रास्ते दिल में उतरते हैं और अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं। हाँ, ठीक हो गया, जबरदस्त। बहरहाल विष्णु भाई कैसी हैं, माता जी कैसी हैं, ठीक है? हाँ, माता जी ठीक है। उनकी आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के सिलसिले में मैं था इधर, तो अच्छा अच्छा उनका ऑपरेशन हो गया, उसी में मैं 1 महीना बिजी था। अच्छा अच्छा। अब चलिए जी, हमारी प्रैक्टिस। प्रार्थना है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको ठीक करे, अच्छा करे जल्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं ने बड़ा असर किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंशाल्लाह। हाँ, मेरी दुआएं किसी पे असर करे ना करें, आप पे जरूर करेंगी। बिल्कुल जी, करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो मैं मानी बात। अच्छा, अच्छा, मेरा जबरदस्त। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था आपसे। जी जी। कुरान की 39 की 42 है और 32 की 10 और 11। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, हम्म, कुरान में मुझे 2 वर्ड मिल रहे हैं, रूह और एक नफस। नफस है या क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी हो बहरहाल। हाँ, क्या नफ्स, ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल ऐसे। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? इसको पहले मैं मुझे ले आप आता हूँ 39 सामने। की 42 बताएं।
जी जी मैं ला रहा हूँ सामने, मैं ला रहा हूँ। अच्छा, वैसे पहले भी आपसे एक बार बात होनी थी, मगर चलें कोई नहीं, आप गैप के बाद आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने का ही माहौल बनाते हैं फिलहाल। अच्छा, सूरह ज़ुमर की आयत दोस्तों, विष्णु भाई ने कहा है 39 की 42, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ये अनफुस, ठीक है ना जी, जिससे आपको ये लग रहा है कि नफ्स निकलता है तो मौत होती है, तो फिर रूह निकलती है तो भी मौत होती है, तो ये रूह और नफ्स एक हैं या क्या है, ये आप समझना चाह रहे हैं, राइट? जी, और मैं एक्चुअल में इन दोनों को भी थोड़ा डिटेल में समझना चाह रहा हूँ, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मृत्यु के बाद हमारे यहाँ ये है कि आत्मा जो है अपने शुद्धतम रूप में जो है परलोक में जाती है, हम्म, और यहाँ पे मैं कई चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो क्या शरीर के साथ जैसे रूहें जिंदा की जाएंगी, तो हम्म, क्या मतलब जैसे जन्नत में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या इसी शरीर के साथ जाता है, या रूह या नफस के शक्ल में जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ कई जिक्र इस तरह का आता है कि आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ही जो है अपने लोक या अपने गंतव्य तक जाती है, शरीर से उसका कोई मतलब नहीं। हम्म, हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, एक आयत आपको बताता हूँ जो आपको एक कॉन्सेप्ट इजी कर देगी, ठीक है? ये जी, मैं आपको आयत बता देता हूँ। पहले इन दोनों ये है, शब्दों के मुझे मतलब बता दें कि हाँ इन हाँ रूह और नफस का मतलब क्या एक्चुअल में होता है। हाँ, वही बताने लगा हूँ, ये आपको बताने लगा हूँ, जो मौत और नफ्स और रूह का आपस में क्या कनेक्शन है वो समझाने लगा हूँ, ठीक है? ये सूरह आल इमरान है, चैप्टर 3, वर्स आ जाएंगे 185 होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखिए, सूरह आल इमरान वर्स नंबर 185। ये देखें आया ये वर्ड मौत और नफ्स एक कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत, ठीक है? ये देख, हर जान एक ना एक दिन मौत का मजा चखेगी, ठीक है? अब अच्छा। आपने यहाँ एक नुक्ता समझना है, इस आयत से मैंने क्या समझाना है। जो रूह है ना, रूह, इसके ऊपर मौत का वर्ड नहीं बोला गया, नफ्स के ऊपर बोला गया। अब फर्क है इसमें, ठीक है? फर्क क्या है? रूह के बारे में कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि आपको नॉलेज कम दिया गया है। ये सूरह अल इसरा के अंदर है, एक मिनट रुको, सॉरी, आप नहीं, सूरह अल इसरा, ठीक है? इसको ये देखते हैं, यस अलूना का अनिर रूह, यहाँ आयत आ जाएगी, चलो ऐसे निकाल लेते हैं, ये इस तरह निकालते हैं, ये आ गई सूरह, किधर गई, ये, ठीक है? 17 की 85। ये आपसे रूह के बारे में सवाल पूछते हैं, ए नबी इनसे कहें रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अमर है। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, हाँ तुम्हें इस बारे में बहुत कम नॉलेज दिया गया है, तुम्हें ज्ञान बहुत कम है, ठीक है? ये बोला गया। अब याद रखना है, रूह के बारे में तो साफ बता दिया कि हमारे पास नॉलेज कम है। अब ये हमने देखना है कि मौत के कॉन्टेक्स्ट में रूह का वर्ड मेरे नॉलेज के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया, नफ्स के कॉन्टेक्स्ट में किया गया। उसके पीछे का रीजन है, रूह, अब ये गौर से सुनिएगा, रूह इंडिपेंडेंट एक एलिमेंट है, रूह इस शरीर में आने से पहले भी, मगर ये शरीर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है रूह के ऊपर। जब तक इस शरीर में रूह नहीं आती तो रूह और जिस्म के कॉम्बिनेशन से जो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है, यानी कि नफ्स, वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। लिहाजा रूह के ऊपर मौत नहीं बल्कि नफ्स के ऊपर मौत आती है। इसका मतलब ये है कि रूह और जिस्म, इन दोनों का विच्छेद होता है ना, जब आपस में सेपरेशन होती है, उससे नफ्स की मौत होती है, ठीक है? ये है बेसिक पॉइंट, समझे भाई? कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। अब आप ये बताइए कि गीता में जो आत्मा की बात की गई है, अगर आपको याद आ रहा हो, नैनम जी छिंदन्ति जी, शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीता का जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो आत्मा का कॉन्सेप्ट है। हम्म
क्या क्या रूह, नफस और आत्मा में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है?